क्राइम कवरेज में स्वागत है आपका। मैं हूं तारा कतनौरिया। क्राइम कवरेज की शुरुआत करते हैं इंदौर पुलिस की कामयाबी के साथ। इंदौर पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने एक ऐसे सेक्स एक्ट का पर्दाफाश किया है जो देश भर के कई इलाकों में सक्रिय था। लड़कियों को आउटसोर्सिंग के जरिए सप्लाई किया जाता था। पुलिस ने 4 युवतियों और 3 युवकों को गिरफ्तार किया हुआ है। इंदौर पुलिस को बड़ी कामयाबी, अंतर्राज्यीय सेक्स रैकेट का पर्दाफाश। 4 युवती 3 युवक गिरफ्तार। पुलिस कस्टडी में खड़ी ये वो युवतियां हैं जिन्हें देह व्यापारी के लिए बाहरी शहरों से यहाँ लाया गया। इनमें से 3 युवतियां पश्चिम बंगाल की हैं तो एक माया नगरी मुंबई की, जिन्हें आउटसोर्सिंग के जरिए इंदौर लाया गया था। युवतियां गरीब परिवार से ताल्लुक रखती हैं और घर में कमाने वाला कोई भी नहीं है। इस बात का फायदा बाबू नाम के एक शख्स ने उठाया और मुंबई में नौकरी दिलवाने के बहाने अपने साथ ले गया, जहां जबरदस्ती इन युवतियों को देह व्यापार में धकेल दिया गया। और जब युवतियों की घर वापसी की उम्मीद खत्म हो गई तो युवतियां अपनी मर्जी से डिमांड पर देश भर के अलग अलग शहरों में जाने लगी। वो मैं मुंबई में रहते तो वही मेरे को देता है। कौन लाया था आपको? उसका नाम बाबू है। पहली से लेके आया वो मेरे को जबरदस्ती लेके आया और ये बाबू को पास में नहीं खो गया। वो भी कोलकाता का ही है। 2 महीना सूरत में था, उसके बाद गाँव चला गया, बाद 2 महीना मुंबई में है। देह व्यापार का ये खेल काफी दिनों से इंदौर के बजरंग नगर में भी चल रहा था। पुलिस को इसकी भनक थी, लेकिन पुलिस को इंतजार था तो बस एक पुख्ता खबर का। और जैसे ही ये खबर पुख्ता हुई, पुलिस ने सेक्स रैकेट का पर्दाफाश कर दिया। पुलिस के मुताबिक पूरा रैकेट फोन पर ही काम करता था। फोन के जरिए लड़कियों की बुकिंग की जाती और फोन पर ही रेट तय कर लिए जाते। रेट तय होते ही एजेंट के जरिए रेगुलर कस्टमर्स को लड़कियां सप्लाई की जाती थी। इस तरह की पक्की सूचना कल इनको प्राप्त हुई। इस सूचना पर इनके द्वारा पर्टिकुलर मकान में दबिश दी गई बजरंग नगर के। तो वहाँ पर 3 लड़के और 4 लड़कियाँ, जिनमें से 3 लड़कियाँ बर्धमान जिला पश्चिम बंगाल की रहने वाली हैं, वो पकड़ने में, गिरफ्तार करने में सफलता मिली। एक लड़की एक आरोपी की पत्नी है। कुल 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। ये जो है लड़कियां, जो पश्चिम बंगाल की लड़कियां हैं, वो जो है सीधे इंदौर नहीं आती थी, वो बॉम्बे के किसी एजेंट के माध्यम से इंदौर आती थी और ये जो है इस तरह के देह व्यापार में के कृत्य में लिप्त होती थी। इंदौर शहर देह व्यापार की मंडी बनता जा रहा है। लगातार हो रहे सेक्स रैकेट के खुलासे इस बात को साबित कर रहे हैं। पिछले दिनों ऐसे ही एक सेक्स रैकेट को राजेंद्र नगर थाना क्षेत्र से पकड़ा गया था। उसके बाद अब हीरा नगर थाना क्षेत्र में भी सेक्स रैकेट का बड़ा खुलासा हुआ है। फिलहाल पुलिस रैकेट से जुड़े अन्य लोगों का पता लगाने में जुटी हुई है। छत्तीसगढ़ के कोरिया में पुलिस ने एक युवक का शव बरामद किया है। युवक का शव खेत से बरामद हुआ। युवक एक राइस मिल में काम करता था और रोजाना की तरह अपने काम पर निकला था और अगली सुबह उसके घर वालों को उसकी मौत की ही खबर मिली। खेत में मिली युवक की लाश, पुलिस को हत्यारे की तलाश। आखिर किसने रोकी युवक की सांस? कोरिया पुलिस ने रामदेव सिंह नाम के युवक की लाश एक खेत से बरामद की है। बरकेला गांव में रहने वाला रामदेव मिल में मजदूरी करता था और रोजाना की तरह सोमवार को भी काम पर जाने के लिए ही घर से निकला था, लेकिन वो रात भर घर वापस नहीं पहुंचा और सुबह उसकी मौत की खबर उसके घर पहुंची। ये गांव बरकेला के मृतक रामदेव एवं उसके अन्य साथी विश्वनाथ सिंह, विजय सिंह राइस मिलर के यहाँ काम करने जाते हैं और घर वापसी में विश्वनाथ प्रताप सिंह, विजय सिंह और मृतक रामदेव सिंह, ये तीनों एक तरफ हो गए और तीनों एक साथ में आए। बाकी अपने अपने घर चले गए और सुबह 8 बजे लाश देखा गया रामदेव सिंह। रामदेव सिंह अपने 2 साथियों विश्वनाथ और विजय सिंह के साथ सोनहत से निकला था, लेकिन सुबह उसकी लाश एक खेत में पड़ी मिली। शरीर पर चोट के निशान थे, तो पुलिस को मामला समझने में भी ज्यादा वक्त नहीं लगा। मामला हत्या का है। रामदेव की हत्या गला घोंट कर की गई है।
लेकिन पुलिस के हाथ अब भी खाली हैं। क्योंकि रामदेव की हत्या किसने और क्यों की, इसका जवाब पुलिस को नहीं मिल पाया है। प्रथम दृष्टया लाश पंचनामा से गले में उसका खरोचदार चोट है। ऐसा लगता है कि गला घोंट करके मृतक रामदेव सिंह की हत्या की गई है और संदेह विश्वनाथ प्रताप सिंह एवं विजय सिंह के ऊपर जा रहा है, जिसकी पता तलाश गर्मी से की जा रही है। पुलिस को शक है विश्वनाथ और विजय सिंह पर, लेकिन दोनों घटना के बाद से ही गायब है, जिसे लेकर पुलिस का शक और भी गहरा गया है। पुलिस दोनों की ही सरगर्मी से तलाश कर रही है और संभावना जता रही है कि दोनों की गिरफ्तारी के बाद रामदेव की हत्या के सच से भी पर्दा उठ जाएगा। श्योपुर पुलिस को एक ऐसे हत्यारे की तलाश है जो पूर्व पार्षद की हत्या के आरोप में फरार है। जी हां, श्योपुर में एक पूर्व पार्षद की हत्या कर दी गई थी, वो भी महज इसलिए क्योंकि पूर्व पार्षद बड़े विवाद को टालना चाहते थे, लेकिन उसकी यह कोशिश उसको ही नहीं मिली। पहले घात फिर आघात, पूर्व पार्षद को उतारा मौत के घाट। घात लगाकर हत्या करने की ये वारदात श्योपुर की है, जहां रहने वाले पूर्व पार्षद बाबूलाल पैरवा की हत्या महज इसलिए कर दी गई क्योंकि वो बड़े विवाद को टालना चाहता था और पड़ोस में रहने वाले चौथमल नाम के शख्स को समझाने उसके घर पहुंचा था। दरअसल चौथमल के परिवार के किसी शख्स ने बाबूलाल की बेटी के साथ छेड़छाड़ की थी। इसी बात को लेकर बाबूलाल चौथमल के घर उसे समझाने गया था। ये सर वो चौथमल तक कुछ विवाद नहीं था सर, इनको कुछ बहन, अपनी छोटी बहन है जहाँ दुकान पे कुछ पुड़ी उड़े लेने गया होगा, तो दुकान पे वो बहन ने उससे थोड़ी इसने हाथापाई की, बहन हाँ छेड़छाड़ करी सिस्टर से, और सर वहीं उसने गाली वाली दी करी, तो ये वहाँ से है ना लकड़ी लेके सिस्टर और को उनको मारने चला गया। फिर वहाँ से इन चाचा और पहुंचे शाम को, तो झगड़ा शांत हो गया। सर जैसे सुबह निकले वो घर से, तो इसने चौथमल से पीछे से आके वार कर दिया इनको ऊपर। चौथमल को बाबूलाल का घर आना खल गया और उसने बाबूलाल को सबक सिखाने की ठान ली। दूसरे दिन चौथमल बाबूलाल को सबक सिखाने के लिए घात लगाकर बैठा और जैसे ही बाबूलाल घर से निकलकर थोड़ी ही दूर पहुंचा था, चौथमल ने उस पर हमला कर दिया और फरार हो गया। गालियां दी चौथमल ने बंटी को और उसके जो है खूंटिया मारा, जिसके हाथ में चोट आई। वो दौड़ के अपने घर जाके बताया उसने अपने पिताजी को कि मेरे को चौथमल ने मारा है। जब उससे कहा कि लड़के को क्यों मारा, तो इसी बात पे उसने उनके पिताजी के भी खूंटिया मारे, जिससे उनके गर्दन के नीचे और चेहरे पर चोट आई और हॉस्पिटल ले जाते उनकी मृत्यु हो गई। बाबूलाल को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी, जिसके बाद से बाबूलाल के घर मातम का माहौल है। तो वहीं हमला करने के बाद से चौथमल फरार है। हालांकि पुलिस दावा कर रही है कि जल्द ही आरोपी पुलिस गिरफ्त में होगा। और अब बात करते हैं सागर की, जहां कैंट थाना क्षेत्र में हुई मां बेटे की मौत के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक मां बेटे की हत्या की गई है और वो भी बड़ी बेरहमी से। पुलिस को तलाश है हत्यारों और उस वजह की जो मां बेटे के लिए मौत की सजा बन गई। मां बेटे की मौत का खुला राज, बेरहमी से उतारा मौत के घाट। वारदात में किसका हाथ? सागर के कैंट इलाके में हुई मां बेटी की मौत से पर्दा उठ चुका है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक दोनों की बेरहमी से हत्या की गई है। 25 जनवरी को पुलिस ने सरस्वती नाम की महिला और उसके बेटे दिलीप का शव उसके ही घर से बरामद किया था, लेकिन मौके से पुलिस को ऐसा कोई सुराग नहीं मिला जो उनकी मौत की वजह को साफ कर सके। पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट के इंतजार में थी और जब रिपोर्ट आई तो पुलिस भी रिपोर्ट को देख हैरान हो गई। सरस्वती और दिलीप को बड़े ही बेरहमी से मौत के घाट उतारा गया था।
डॉक्टर द्वारा इसमें एस्फिक्सिया के द्वारा मृत्यु में लिख किया गया है, स्ट्रैंगुलेशन के द्वारा, और नशस्त तरीके से हत्या की गई है। और मामले में हमारी टीम लगी हुई है और शीघ्र हम इसका जल्द हम इसमें खुलासा करेंगे। सरस्वती और दिलीप बेहद गरीब थे। उनके पास ऐसी कोई कीमती चीज भी नहीं थी जो इस वारदात की वजह बन सके। ऐसे में पुलिस के सामने बड़ा सवाल खड़ा हो गया है कि आखिर सरस्वती और दिलीप को किसने और क्यों मारा। पुलिस सवालों के घेरे में है तो वहीं परिजन भी ये सोचकर हैरान है कि एक बुजुर्ग महिला और उसके विकलांग बेटे का आखिर कौन दुश्मन है। हालांकि पुलिस जल्द ही मामले में खुलासा करने का दावा कर रही है। अभी सभी से पूछताछ की जा रही है, सभी पहलुओं पर इसमें जांच की जा रही है और हर एंगल से, हर दृष्टि से हम इसमें लगे रहे हैं। कई पहलू हैं इसमें और हम हर पहलू को खंगाल रहे हैं कि आखिर क्या कारण हो सकता है जो इस नशस्त तरीके से हत्या कर रहे हैं। पुलिस वारदात से जुड़े हर एक पहलू की बारीकी से जांच कर रही है और दावा कर रही है कि जल्द ही आरोपी उसकी गिरफ्त में होंगे। फिलहाल तो पूरी वारदात सवालों के घेरे में है। टीकमगढ़ में महिला की हत्या की एक ऐसी ही वारदात सामने आई है जिसे अंजाम दिया है उसी के पति ने। जी हां, टीकमगढ़ में एक युवक ने अपनी ही पत्नी को मौत के घाट उतार दिया, वो भी अपने बच्चों के सामने। पति पत्नी के बीच विवाद, पति ने किया पत्नी पर वार और ले ली पत्नी की जान। हथकड़ियों में जकड़ा ये वो शख्स है जिसने अपनी पत्नी की बेरहमी से हत्या कर दी। वारदात टीकमगढ़ की है, जहां देहात थाना क्षेत्र में रहने वाले किशोरी अहिरवार और उसकी पत्नी के बीच अक्सर झगड़ा होता था, लेकिन किसी को एहसास भी नहीं था कि दोनों के बीच एक दिन विवाद इतना बढ़ जाएगा कि किसी की जान ले लेगा। मंगलवार की सुबह भी दोनों के बीच जमकर विवाद हुआ। किशोरी ने अपनी पत्नी को जान से मारने की भी धमकी दी और गुस्से में घर से निकल गया, लेकिन जब वो शाम को घर लौटा तब उस पर शराब का सुरूर और सिर पर हत्या का जुनून सवार था। किशोरी ने जुनून में आकर अपनी पत्नी के सिर पर ताबड़तोड़ वार कर दिए। मेरी भांजी ने मुझे फोन लगाया कि मामा आ जाओ, मम्मी को पापा ने मार दिया है। तत्काल पहुंचे तो वहां पर खत्म हो चुकी थी। किशोरी की इस हैवानियत की चश्मदीद गवाह उसकी 16 साल की बेटी है, जो वारदात के वक्त घर पर ही मौजूद थी और अपने मामा को घटना की जानकारी भी उसी ने ही दी थी। लेकिन जब तक परिजन मौके पर पहुंच पाते, पुलिस मौके पर पहुंच चुकी थी और महिला ने भी दम तोड़ दिया था। वहीं वारदात को अंजाम देने के बाद किशोरी ने भागने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उसे धर दबोचा। कल लड़ाई हुई तो बोल रहा था मैं तुम्हारा मर्डर करना, फिर नहीं कुछ बोला, फिर सीधे शाम को खत्म ही कर दिया। किस चीज से? वो नहीं आती सब बलिया, उससे इधर मारा से एक ही में खत्म हो गई थी। सेल्फ उसने फोन किया कि उसने अपनी पत्नी को मार डाला। तत्काल एफआईआर भी और हम लोग मौके पर पहुंचे। 20 मिनट के बाद उसकी बच्ची ने दरवाजा खोला और छत से कूद के भागा, उसका पीछा किया। बच्ची के बताए अनुसार जो है उसकी अपनी पत्नी को करीब 8:30 बजे उसने सब बल से पार किए हैं, 5-6 बार किए। उसके सर में 3 जगह गंभीर चोटें हैं। पुलिस द्वारा 302 भारतीय दंड विधान के अंतर्गत प्रकरण पंजीकृत किया गया है। आरोपी की लेट नाइट हम लोगों ने राउंड अप किया है। किशोरी के एक कदम ने उसे काल कोठरी तक पहुंचा दिया, तो वहीं उसके 3 मासूम बच्चों का भविष्य भी अंधकार में डाल दिया। मां की मौत और पिता के जेल जाने के बाद अब मासूम बच्चे अकेले रह गए हैं और अब इन मासूम बच्चों की जिंदगी उनके लिए चुनौती बन गई है। क्राइम कवरेज में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।